हो गई ना। हेलो गाइस, तो आज का स्टडी में हम लोग शुरू करते हैं व्याकरण। क्लास है 3। व्याकरण में आज हम शुरू करते हैं संधि। संधि का मतलब होता है मिलान। दो या तीन वस्तुओं या शब्दों को मिलने से जो भाव उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर में दिया है संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे में दिया है देव है और प्लस में दिया है इंद्र। दो शब्द हो गए, दो वर्ण हो गए, और इन दोनों को अगर मिलाया जा रहा है तो बनता है देवेंद्र। यानी कि देव इंद्र प्लस हुआ आपका देवेंद्र। सेकेंड नंबर में है रमा और प्लस इस, इन दोनों को मिलाने से बना रमेश। तो इस प्रकार से कोई दो शब्द को मिलाने से या वस्तु को मिलाने से ही संधि करते हैं। संधि का मतलब होता है मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर में स्वर संधि, सेकेंड में व्यंजन और थर्ड में है विसर्ग संधि। इस प्रकार संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में बता रहे हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि से स्वर मिलने पर, स्वर का मतलब होता है वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और सेकेंड होता है व्यंजन। तो स्वर में आता है आ और व्यंजन में आता है क ख, क ख ग ई आता है। इस प्रकार से स्वर यानी कि स्वर को ही स्वर से मिलना है। स्वर से स्वर मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे में हम लोग देखिए समझ रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है रमा प्लस इस, यानी कि रमा के अंत में आ है, रमा के अंत में आ है, और ये प्लस दीर्घिकार है। प्लस के बाद शुरू में प्रारंभ में आरंभ में क्या है, तो दीर्घिकार। ये दोनों को मिलाकर क्या बना है, तो ए बना है। इस प्रकार से र और म आकार और दीर्घिकार मिलकर ए, यानी कि म एकार में हुआ और स रमेश। इसी प्रकार यहाँ भी आ की मात्रा है और प्लस दीर्घिकार है, इन दोनों को मिलाने से बना है ए। तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, इसमें भी दोनों स्वर है। तो इस प्रकार से ज्ञात हो रहा है कि स्वर से स्वर मिलने पर ही स्वर संधि कहलाता है। नेक्स्ट नंबर में भी देखिए विद्या है और आलय है, तो इसमें भी आ है, विद्या के अंत में आ है, और इसको हम शुरू में लेते हैं तो ये भी शुरू में आ है, और दोनों आ जोड़ के आ ही बनता है। तो ये भी दोनों स्वर हो गया। यहाँ पे देखते हैं विद्या में आ है लास्ट में, और प्लस यहाँ पे शुरू में अ है, और दोनों को मिलाने से बना है आ, और ये विद्या जोड़ अर्थी मिलाने से बना है विद्यार्थी। तो इस प्रकार से स्वर को स्वर से मिलने पर स्वर संधि कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर आप लोग को नेक्स्ट स्टडी में बताएंगे। होमवर्क के रूप में आपको यही करना है कि जो पिछले कक्षा में आप लोग को बताया गया है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये आप लोग को याद करना है, और होमवर्क में आप लोग को लिख कर या सेंड करना है। संज्ञा किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखें। सर्वनाम किसे कहते हैं। इस तरह से आप लोग को 2 होमवर्क मिला है, संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। होमवर्क बना लीजिएगा, और प्रत्येक पेरेंट्स से यही निवेदन है कि जो होमवर्क मिल रहा है याद करने को, उसको याद करके खुद से सुन लें, और जो होमवर्क मिल रहा है बनाने के लिए उसको बनवा कर, और जिस नंबर से आपके पास यह वीडियो जा रहा है उसको आप उसी नंबर पे ये होमवर्क बनवा के सेंड कीजिए, ताकि हमको यह पता चले कि आप भी तत्पर हैं और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। थैंक्स।